G20 सम्मेलन पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते कद का सबूत है और चीन को यही बात अब अखरने लगी है। ऐसे में वो अब इस महासम्मेलन में बाधा डालने की साजिश कर रहा है और इस साजिश में ड्रैगन भारत के खास दोस्त रूस का इस्तेमाल कर रहा है। वो रूस के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या G20 अध्यक्षता को चौपट करने की साजिश कर रहा है ड्रैगन? क्या चीन भारत के दोस्त रूस के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस और चीन के विरोध के कारण मेजबान भारत साझा बयान जारी करने में असफल रहा है, जबकि चीन ने भी नवंबर 2022 में जब बाली के साझा बयान को जारी करने में अड़ंगा नहीं डाला था, लेकिन इस बार चीन साझा बयान को अंतिम रूप देने के बीच में आ गया और उसने रूसी आक्रमण की आलोचना करने से इनकार कर दिया। चीन और रूस की कोशिशें ये बात साबित करने की थी कि भारत ही नहीं बल्कि वो ग्लोबल चैंपियन है, लेकिन तुर्की, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको ने भारत के साथ आकर उनके इस प्लान को फेल कर दिया है। वहीं इसे लेकर कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साझा बयान नहीं जारी कर पाना भारत की मेजबानी के लिए एक बड़ा झटका है। अगर भारत सभी देशों के एक साझा बयान पर सहमत कराने में सफल होता तो एक लीडरशिप के रूप में उसकी छवि मजबूत होती। दरअसल भारत में पिछले दिनों G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में कई ऐसे मौके आए जिसके चलते कई बार मुश्किलें पैदा हुई, लेकिन सफलतापूर्वक विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद अब भारत महासम्मेलन की तैयारी में जुट गया है। ये सम्मेलन इस साल के अंत में होना है। अब बताते हैं कि ड्रैगन कैसे रूस के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की G20 की अध्यक्षता को फेल करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल मसलों के जानकारों के मुताबिक चीन को ऐसा लगता था कि रूस भारत को अमेरिका के करीब जाने से रोक सकता है। जब S-400 की डील फाइनल हुई तो चीन काफी खुश हुआ। जहां तुर्की पर इस डील की वजह से कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो भारत के लिए नियमों में भी बदलाव कर दिया गया था। यहाँ से सारा खेल बिगड़ गया। इसके बाद भारत अमेरिका के करीब होता गया और चीन को ये बात नागवार गुजर रही है। भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा सौदे होते गए और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पुतिन से जो उम्मीदें थी वो टूट गई। वो ये मानने लगे कि पुतिन भारत और अमेरिका के बीच दूरियां लाने में असफल रहे हैं। अमेरिका के अलावा यूके, फ्रांस और इटली भी अब भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं और ये तमाम देश चीन के विरोधी हैं। यूक्रेन की जंग की वजह से ये रूस के भी खिलाफ हो गए हैं। जिनपिंग का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो जिम्मा सौंपा गया था वो उसे पूरा करने में असफल रहे हैं। भारत में सम्मेलन के होने से पहले ही कई तरह के विवाद जुड़ गए हैं। हालांकि कई विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि रूसी विदेश मंत्री लावरोव काफी शिष्ट थे और ये बात कोई भुला नहीं पाएगा। उनकी माने तो चीन की बात मानने की एक कीमत है और रूस भारत के साथ अपने संबंधों के मामले में भी इसे चुकाने के लिए मजबूर है। भारत शुरू से नहीं चाहता कि G20 बैठक में यूक्रेन के मुद्दे को लेकर किसी तरह की बातचीत हो। भारत रूस और अधिक प्रतिबंधों की चर्चा को लेकर भी असहमत था। भारत का कहना था कि G20 विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए है, इसे सुरक्षा के मुद्दों में दखल नहीं देना चाहिए।